नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आपके समक्ष लेकर आया हूं मैं आज नया सब्जेक्ट कंप्यूटर और कंप्यूटर की क्लास। तो कंप्यूटर की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बाइनरी नंबर यानी जो कंप्यूटर हमारा जो प्रोसेस करता है, जिस लैंग्वेज में जो समझता है, वही हमारा बाइनरी नंबर कहलाता है और इसका बेस होता है 2। और डेसिमल नंबर जो हमारे बेस होता है इसका 10, 1 to 9 जो हमारे नंबर होते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, डिजिट कितने भी हो सकते हैं। तो ये बाइनरी जो नंबर है और जो हमारे डेसिमल नंबर हैं, तो डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। तो कैसे जो कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर है और जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी डेसिमल नंबर में ही मिलता है। और कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, जो समझता है, वो है 0 और 1। ये हमारा है बाइनरी नंबर। तो कैसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कन्वर्ज़न हम पढ़ रहे हैं, कन्वर्ज़न ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो हम कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है। 1 बाइट में यानी 8 बाइनरी डिजिट होते हैं और 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट होते हैं, यानी एक निबल में 4 बिट होते हैं, यानी 4 बाइनरी डिजिट होते हैं। बाइट का मतलब होता है द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर स्टोरेज में और प्रोसेसिंग में जो बेसिक यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की, वही हमारा बाइट कहलाता है। तो बाइट समझ में आ गया होगा, बेसिक सी बात है। और डेसिमल नंबर यानी कुछ भी हो सकता है, 72, 73, 74, 1, 2, 11, 12, 13, कुछ भी। तो ये डेसिमल नंबर जो उसका बेस होता है, तो बेस इसका 10 होता है और जो हमारा बाइनरी डिजिट होता है वो ओनली 0, 1, 0, 1, 0, 1 में लिखा जाता है। तो 1, 1, 0 या 0, 1 कुछ भी हो सकता है। इसका बेस होता है 2। तो कैसे, अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर, जैसे मान लो 73 ले लेते हैं, तो कन्वर्ट 73 इनटू बाइनरी। अगर आपसे यहाँ का क्वेश्चन आ गया कि 73 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो 73 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हम 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पहली मेथड इजी है। पहली मेथड कैसे? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मान लो 73 है और इसका बेस है 10, इस तरह से लिखते हैं बेस। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर्स। कुछ नंबर कैसे लिखेंगे? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल करेंगे तो 32, 32 का डबल करेंगे 64, 64 का डबल करेंगे तो 128। लगभग यहाँ तक नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा 73 है वो किसके पास है, और या तो किस उसके बराबर है या उससे छोटा है। 73 से छोटा होना चाहिए या 73 के पास का नंबर होना चाहिए। तो 73 से छोटा नंबर और उसके पास का नंबर कितना है? 64 है। तो 64 जब नंबर है तो हम 73 में से 64 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमारे पास आएगा 9। अब जो 9 नंबर आया है, नया नंबर आया है, तो 9 को हम क्या करते हैं, जो 9 नंबर आया है, 9 को देख लेते हैं कि 9 के बराबर या 9 से छोटा नंबर कौन सा है। इन नंबरों में देखना है 9 के बराबर या इससे छोटा। तो इससे छोटा नंबर है हमारा 8। तो इसमें से भी हम माइनस कर देंगे 9 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 8 इन्वॉल्व हो गया और 1 भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये 3 नंबर हमारे इन्वॉल्व हो गए इस 73 के। अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 73 में हमारे 3 नंबर इन्वॉल्व हो गए, जो हमने ये नंबर लिए हैं, ये मेन नंबर। तो अब इनमें से हम देखेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमारे 64 प्लस 8 प्लस 1, इन तीनों का योग 73 आ रहा है कि नहीं। तो 8 बार एक तरह की 3 हासिल आई 73, यानी कि हम कंफर्म है कि हाँ ये तीनों नंबर यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो 64, 8 और 1 यूज़ हुआ है, इनकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, 1, 1 और 1। और जो नंबर यूज़ नहीं हुए हैं उनके आगे 0, 0, 0, 0, यानी इनके नीचे हम
क्या रख देंगे 0 और 0। तो ये सिंपल सा हमारा कन्वर्ट हो गया। ये 128 नहीं लेना है क्योंकि 73 से नीचे की बात हो रही है 64 की। तो हम यहाँ पर हमारा सीधे डायरेक्ट आ गया कि 73 जिसका बेस है 10, ये डेसिमल नंबर है। बेस से हमें पता चलता है कि डेसिमल नंबर है ये कौन सा नंबर है। तो 73 हमारा डेसिमल नंबर है। बाइनरी में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या आया 1001001। ये था इसका बेस था इसका 2 इसका बेस है। तो ये हो गया कन्वर्ट। ये थी पहली मेथड। दूसरी मेथड में हम देखेंगे कि दूसरी मेथड कैसे हम करते हैं। तो इसी 73 को हम दूसरी मेथड से करेंगे। तो जिस तरह से आप फैक्टर करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं आप, तो फैक्टर में इसी तरह से हम करते हैं, गुणनखंड करते हैं जिसको हम हिंदी में बोलें। तो 73 लिखते हैं। 73 को बेस इसका 2 होता है। 2 बेस होने के कारण इसको डिवाइड हम 2 से करते हैं। तो हम करेंगे 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 यानी 36 आएगा। 36 2 जा 72 होता है और हमारा रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 से फिर करेंगे तो 18 बार जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा होगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। अब 9 आ चुका है, 2 से ही करेंगे लेकिन रिमाइंडर 1 होगा और 2 8 जा हो जाएगा 2 4 जा हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो अब फिर 4 आ गया। अब 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर बचा 0। अब फिर 2 आ गया तो अब हमारा क्या होगा 2 1 जा और रिमाइंडर बचा 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाली मेथड में इस साइड से लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो 73 जिसका बेस है 10 इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारा हो गया। यहाँ से हम लिखेंगे तो 1 0 0 1 0 0 1, इसमें उल्टा लिखते हैं। तो इजी मेथड है, समझ जाओगे। तो 73 का बेस है 10 और यहाँ इसका बेस है 2। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया 73 हमारा डेसिमल में। हमने चेक किया दोनों का आंसर सेम है दोनों मेथड से, यानी सही है। तो अब आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको किस तरह से क्या चीज़ें समझ में आई और क्या क्या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट कीजिए। और होप आपको सभी दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गई होंगी। काफ़ी अच्छी और इजी मेथड हैं कि कैसे हम बाइनरी से मतलब डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि 87 को कैसे आप बाइनरी से डेसिमल से 87 जो डेसिमल है उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये आप हमें करके बताएंगे और मिलेंगे अगले वीडियो और इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।